वेलकम बैक गाइस, सक्सेस फैम में मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूं। गाइस, भक्त और भगवान, अक्सर लोग इस प्रश्न में उलझे रहते हैं कि बड़ा कौन है, लेकिन आज तक कोई जान नहीं पाया, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच कभी कंपटीशन हुई ही नहीं, दोनों में कभी प्रतिस्पर्धा हुई ही नहीं। तो ये जानेंगे कैसे? दोनों कहते हैं कि एक ही आत्मा के दो रूप हैं, तो ये जानना बड़ा मुश्किल है। परंतु अपने अपने कर्तव्य को लेकर भक्त और भगवान जब भी आमने सामने आए हैं, जीत हमेशा भक्त की हुई है। भगवान अपने भक्त के आगे हार मानते ही हैं। तो इस नजरिए से देखा जाए तो भगवान ने अपने भक्त को बड़ा बना दिया, परंतु हकीकत में तो बड़ा वही है, क्योंकि उनसे बड़ा कोई है नहीं, उनसे ज्यादा शक्तिशाली ताकतवर और कोई दूसरा हो भी नहीं सकता। तो आज मैं अपनी इसी कहानी को प्रमाणित करूंगी। ये तो सभी जानते हैं कि राम जी के सबसे बड़े भक्त थे हनुमान जी, परंतु क्या यह भी पता है कि राम जी और हनुमान जी के बीच युद्ध भी हुआ था? एक बार की बात है, राम जी की सभा लगी हुई थी, तभी एक राजा आया और उन्होंने श्री राम को अपने नगर में किसी अनुष्ठान के लिए आमंत्रित कर लिया। पास बैठे विश्वामित्र पे उनका नजर जा न सका। अब विश्वामित्र से अपमान अपना समझ लिए। उन्होंने श्री राम को आदेश दिया कि इस राजा ने तो मेरा अपमान किया, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो पहले मेरे चरणों में से झुकना चाहिए था, जबकि इसने तो तुम्हारे चरणों में झुका, तो मुझे इसका सर लाके दो, मेरी अपमान का बदला तुम लोगे। अब गुरु की आज्ञा बेचारे श्री राम कैसे टालते? उन्होंने कहा, जैसी आपकी मर्जी वैसा ही होगा। और इतना सुनते ही राजा ने वहां से 9 2 11 हो गए, भाग लिए वहां से। अब राजा तो वहां से भाग गए और श्री राम ने भी वचन ले लिया। अब श्री राम वचन लिए हैं तो 24 घंटे के अंदर पूरा भी करेंगे, लेकिन राजा बेचारा ये सोच रहा है कि मेरा इतनी सी कसूर, इतनी सी भूल की इतनी बड़ी सजा। तभी उन्हें रास्ते में नारद मुनि मिले। जब नारद मुनि ने पूछा कि क्या बात है, माजरा क्या है, तो उन्होंने सारी बातें बताई। राजा से उन्होंने कहा, तब तो तुम्हें एक ही इंसान बचा सकता है, और वो है माता अंजना, हनुमान की मां, लेकिन उन्हें भी तुम बताना नहीं कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, नहीं तो वो भी नहीं बचाएंगी। वो गिरते पड़ते हांफते भागा और माता अंजना के कुटिया में गया। बोला, मां मेरी शरणागत हूं, पुत्र हूं, जैसा हूं, मेरी रक्षा करो। अब शरणागत को तो रक्षा करनी ही थी। उन्होंने कहा, ठीक है, अंदर आओ, तुम्हारा दुश्मन कौन है? बोला, मां मैं नाम बता दूं तो आप मेरी रक्षा नहीं कर पाओगे। उन्होंने कहा, तुम नहीं जानते? माता अंजना ने कहा, तुम नहीं जानते कि मेरा पुत्र कौन है? मैं हनुमान की मां हूं और उसे इस धरती पर कोई नहीं हरा सकता। तब उन्होंने बड़ी हिम्मत करके नाम ली कि आप ही के बेटे के स्वामी श्री राम मेरे दुश्मन है, उन्होंने मुझे मारने की प्रतिज्ञा ले ली है। धर्म संकट पैदा हो गया। उधर श्री राम ने वचन दे दिया अपने गुरु को कि उसे मारना है, और इधर हनुमान जी की मां ने वचन दे दिया बिना सोचे समझे कि बचाना है। जब हनुमान जी आए तो माता अंजना ने सारी बात बताई। हनुमान जी को तो एक बार से धक्का भी लगा कि अब ये क्या करेंगे, हम अपने प्रभु के साथ युद्ध तो कर नहीं सकते और मां की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकते, तो करेंगे क्या? तब उन्हें एक युक्ति सूझी, एक रास्ता सूझा। उन्होंने कहा कि चलो राजा से, और एक वेदी बनाई, एक दीवार बनवाया, उस पे राजा को कहा कि तुम यहीं बैठो, और पास में वो भी खड़े हो गए। जब श्री राम जी को यह बात पता चली कि मेरे दुश्मन को शरण हनुमान ने दिया है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो आए, पहले तो हनुमान को बहुत कुछ कहा, लेकिन उसके बाद जब हनुमान नहीं माने, बोले, प्रभु मैं भी मजबूर हूं, जिस तरह से आप मजबूर हो अपने वचन से, आप ही ने मुझे सिखाया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए तो बचन न जाए। जान तो जा सकता है पर बचन नहीं। आप ही का सिखाया हुआ है कि कर्तव्य भावना से बड़ा होता है, तो मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इसकी हिफाजत करूं। अपनी मां की आज्ञा का उल्लंघन मैं कर नहीं सकता। तो जैसे ही श्री राम बाण चलाते, राम नाम का जाप शुरू हो जाता। राम नाम के जाप से एक ऐसा
ढाल तैयार हुआ वहां पर कि राम जी के सारे बाण, यहां तक कि उन्होंने शक्ति बाण भी चला दी, लेकिन वो भी वापस लौट आया। उस राजा का कुछ भी बाल भी बांका न हुआ। जब लोग सुने कि राम जी और हनुमान जी दोनों के बीच युद्ध हो रहा है, तो सब बड़ा चिंता में आए। ये खबर महर्षि विश्वामित्र तक भी पहुंची। उन्होंने कहा यह तो बहुत गलत हो रहा है कि भक्त और भगवान के बीच युद्ध हो रहा है, वो भी मेरे वजह से। तब उन्हें माता ने कहा कि किसी प्रकार इनको रोकिए प्रभु, और कोई रास्ता नहीं है। विश्वामित्र वहां पहुंचे, तभी हनुमान ने इशारा किया राजा को कि अब क्या देख रहे हो, पकड़ लो इनके चरण, अगर इन्होंने माफ कर दिया तो मेरे प्रभु भी तुम्हें माफी कर देंगे। वैसे ही देख के, विश्वामित्र को देख के राजा उनके चरण में गिर गया, बोला प्रभु मुझसे गलती हो गई थी, मुझे क्षमा करो। और वैसे भी श्री राम जी की प्रतिज्ञा तो यही थी कि 24 घंटे के अंदर मेरा सर आपके कदमों में होगा, तो लो मैं अपना सर आपके कदमों में रखता हूं, आप हमें जीवन दान दे दो, इतनी छोटी भूल की इतनी बड़ी सजा मत दो। विश्वामित्र के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। एक तरफ भक्त वचन में बंधे हैं, एक तरफ भगवान वचन में बंधे हैं। उन्होंने राजा को माफ कर दिया और इस तरह से राम जी और हनुमान जी के बीच युद्ध खत्म हो गई। तो इस घटना में हनुमान जी ने दिखाया है कि श्री राम से भी ज्यादा ताकतवर श्री राम का नाम है। जहां स्वयं श्री राम भी असफल हो गए उस नाम के आगे, और स्वयं श्री राम ने भी कहा है कि कलयुग में जब भगवान के अस्तित्व पे सवाल उठने लगेंगे, जब लोग पूजा पाठ पर भरोसा नहीं करेगा, ईश्वर में लोगों की आस्था डगमगा जाएगी, तब लोगों के दुखों से लड़ने की शक्ति, हर समस्याओं का समाधान ढूंढने की शक्ति ये राम नाम के उच्चारण से ही मिलेगी। तो अगर हम लोग कुछ और नहीं कर सकते तो नाम का उच्चारण करके ही अपनी जिंदगी के समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। ईश्वर ने हम लोगों के लिए इतना छोटा सा शॉर्टकट तैयार कर दिया। अब अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो फिर मुसीबत को गले लगाने के लिए तैयार रहिए।